इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु। महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, नहीं, साक्षी जैन मंगलौर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, आचार्य भगवान के द्वारा दिए हुए जाप मंत्र का उच्चारण बताने की कृपा करें और इसे ध्यान के माध्यम से कैसे लाएं, कृपया मार्गदर्शन। पहली बात तो ये समझे, हमारे गुरुदेव किसी को मंत्र नहीं देते। हाँ, साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर उठाने के लिए मंत्र का आलंबन अवश्य लिया जाता है। एक मंत्र सुनने में आ रहा है, ओम ह्रीं अरहम नमो सर्व सिद्धाय दनाणम, ऐसी है ना, मनोवांछित सिद्धिदायकम भवतु। लोग कह रहे हैं ऐसा मंत्र सुनने में आ रहा है। जहाँ तक ध्यान की बात है, ध्यान में, पदस्थ ध्यान में एक पद विशेष का आलंबन लेकर, एक मंत्र विशेष का आलंबन लेकर के हम अपनी स्थिरता, एकाग्रता ला सकते हैं और लाते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज श्री ने ऐसी विधि बताई है 4 प्रकार के ध्यानों में, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जिसका मन जिसमें बहुत अच्छे से लग सकता है, वह उसका उपयोग करके अपनी दृढ़ता बढ़ा सकता है। किसी का मन मंत्र जाप में लग सकता है, इस कारण वे जाप अधिक करते हैं। किसी का मन प्रभु के गुणों के चिंतन के माध्यम से लगता है, इस कारण वे गुणों का आलम्बन ले लेते हैं। किसी का मन प्रभु की प्रतिमा के माध्यम से लग जाता है, तो वो प्रतिमा अथवा यूं कहें प्रभु की पर्याय का आलम्बन ले लेते हैं। किसी का मन अपनी आत्मा के परिणाम में लगता है, तो वो उस भावना को करने की कोशिश करते हैं। किसी का मन 12 भावना में लगता है, तो उसके माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से अपने भीतर परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ये भिन्न भिन्न तरीके हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, कर्म निर्जरा के लिए अपने मन को इसमें लगाना। अब रही बात यह मंत्र
उस मंत्र को यदि समझना चाहें, उसे अपने ध्यान का विषय बनाना चाहें, लौकिक सिद्धि के लिए नहीं, पारलौकिक सिद्धि के लिए, इसकी आवाज को देखना, लौकिक सिद्धि के लिए आज तक संसारी प्राणी हमेशा करते हुए आए हैं, लेकिन इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। लौकिक सिद्धि के लिए यदि आप प्रभु के पास आते हैं, मंत्र का ध्यान करते हैं, तो ये सिर्फ व्यापार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्यापार में भी तो यही करता है व्यक्ति, 1000 रुपये देता है, 10,000 रुपये देता है, वस्तु ले लेता है। और यहाँ पर आकर के भी आपने लौकिक कामना रख दी प्रभु चरणों में और मंत्र जाप कर लिया, पूजन विधान कर लिए, स्तुति कर ली, तो वो क्या हुआ है? एक प्रकार का व्यापार, एक प्रकार का लेन देन। लेकिन धर्म लेन देन से बड़ा होता है। धर्म में गिव एंड टेक की क्रिया नहीं होती है। धर्म जो होता है निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ भावना से होता है। उसमें सिर्फ एक ही प्रयोजन होता है कि मेरे कर्मों का क्षय हो, आत्म कल्याण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, दुखों का, शारीरिक दुखों का क्षय नहीं, आत्मिक दुख जो लगे हुए हैं इस आत्मा के साथ, उन दुखों का क्षय हो, ये भावना होती है मुख्यतः, और ये होना भी चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा, प्राय सांसारिक व्यक्ति का प्रश्न होता है, जब जीवन में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, किसी को रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो क्या रोग निवारण के लिए, समस्या के समाधान के लिए हम प्रभु का स्मरण, प्रभु का जाप, प्रभु की विधान पूजा अथवा ध्यान ना करें? थोड़े से अपने विश्वास को और मजबूत बनाना सीखो। यत्र भाव शिवम दत्ते देव किया दूर वर्तने, जिन भावों से शिव पद की, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, तो स्वर्गीय वैभव, सांसारिक वैभव, वो तो बहुत आसानी से मिलता है। क्यों मांगने के लिए आतुर हो उठते हैं? क्यों यूँ भावना करने लगते हैं कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए? कुछ भजन भी है ना, मुझे आपसे मांगने में भी शर्म नहीं आएगी प्रभु, ये सब सही भजन नहीं है। जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है वो प्रभु के पास आकर के मांग नहीं रखता, वह तो समर्पण करना सीखता है। और जब हमारा समर्पण हो जाता है तो अपने आप स्वतः ही सारे काम होने लगते हैं। एक बार समर्पण की भाषा सीखिए तो सही, डिवोशन की भाषा सीखिए तो सही, निस्वार्थ दृष्टि से एक बार प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित होकर के देखो तो सही। सांसारिक कठिनाई अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्यों चिंता करते हो? इतना विश्वास रखो तो सही। क्या इतना विश्वास नहीं है कि प्रभु करुणा के निधान होते हैं? नहीं है विश्वास? इतनी श्रद्धा नहीं है कि प्रभु जो है अनुकंपा से भरे हुए हैं, सबके दुख निवारण करने वाले हों? लेकिन मांगने की आदत क्यों पाल करके रखे हो? भिखारी बन करके बैठे हो, जन्म जन्म के भिखारी बन करके प्रभु दरबार में आ जाते हो, और भिखारी बन करके कह करके अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो। ये ठीक धारणा नहीं है। तो यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हो, किसी मंत्र विशेष को चाह रहे हो, किसके लिए? शारीरिक अथवा मानसिक रोग के निवारण के लिए, थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है, निवेदन ही कर सकते हैं, है ना? गुरु चरणों में निस्वार्थ वृत्ति से समर्पित होना सीखो, सब कुछ मिलेगा। निश्चिंत रहो, तो थोड़ा धैर्य तो रखो। तो एक जो मंत्र है, थोड़ा सा उस मंत्र का ही आज ध्यान कर लेते हैं। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीं अरहम, 3 बीजाक्षर है इस मंत्र में। ओम बीजाक्षर जो है प्रणव बीज माना जाता है। प्रणव बीज वो होता है जो सभी बीजाक्षरों के, सभी मंत्रों की उत्पत्ति का स्थान होता है। इसी से सब कुछ निकलते हैं। तो ओम बीजाक्षर अपने आप में पंच परमेष्टि वाचक, पंच परमेष्टि की शक्ति को अपने भीतर लिए हुए, जैसे कहा जाता है नमस्कार मंत्र से, नमोकार मंत्र से समस्त बीजों, समस्त मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ओम बीजाक्षर इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बीजाक्षर है, सबसे शक्तिशाली बीजाक्षर।
ओम का ध्यान ही अकेले हम करने लगे तो बहुत कुछ सिद्धि हो सकती है, होती है। आपको याद हो एक दिन हमने कहा था, शक्ति मंत्र में नहीं होती है, शक्ति हमारी मानसिकता में होती है। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव ने मूक माटी ग्रंथ में लिखा है, स्थिर मन ही मंत्र कहलाता है। जिसका मन स्थिर हो जाता है वही मंत्र का काम करने लगता है। तो पहले अपने मन को स्थिर करना तो सीखें हम, लेकिन वहां कोई ध्यान देता नहीं। सब बाहरी निमित्त का आलम्बन लेकर के कहना चाहते हैं, पाना चाहते कि ये हो जाए वो जाए। कैसे संभव है? जो बेसिक नेसेसिटी है, जो होना चाहिए, उसमें परिवर्तन ना आए और आप फल प्राप्त कर लें। यदि इतना ही आसान होता तो सभी फल प्राप्त कर लिए होते। इतने सारे लोग पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, सबको फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि मन तो स्थिर है नहीं, मन में वह शुद्धता नहीं है, मन में वह निर्मलता नहीं है, भीतर वह समर्पण नहीं है, और समर्पण के अभाव में कोई मंत्र कार्य नहीं करेगा। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। पढ़ने से यदि कल्याण होना होता तो अभी तक सबका कल्याण हो गया होता, और सबसे ज़्यादा कल्याण तो उस टेप रिकॉर्डर का हो गया होता, सीडी का हो गया होता, जो 24 घंटा नॉन स्टॉप बजती रहती है ना। जो मंत्र फीड कर दो वो मंत्र 24 घंटा बजते रहता है। फिर उच्चारण से यदि कल्याण होना होता, उच्चारण सहायक है, मंत्र सहायक है, शब्द सहायक है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज जो है हमारी मन की स्थिरता, मन का वह धैर्यपना, मन का वह निर्मलपना। फिर स्थिर मन से हम जिसका भी ध्यान करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, तो फिर आप कहोगे फिर इतने सारे मंत्रों की क्या आवश्यकता, फिर ये मंत्र पढ़े वो मंत्र पढ़े, क्यों नहीं? मंत्र इस कारण भी आवश्यक है कि उसमें जो बीजाक्षर आदि होते हैं उसके उच्चारण से एक अलग प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और उस उच्चारण में हमारा जब मन मिलता है तो वह ऊर्जा जो पैदा होगी एक विस्फोटक सामग्री की भांति होगी। जैसे अणुबम होता है, एटम बम होता छोटा है, लेकिन जो उसमें से एनर्जी जनरेट होती है वो अथाह होती है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता। चाहे तो उससे एक शहर नष्ट भी हो सकता है, चाहे तो एक शहर प्रकाशित भी हो सकता है। उसी एटॉमिक एनर्जी से पावर प्लांट चल रहे हैं, पूरे के पूरे शहर जो हैं, देश जो हैं प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें प्रकाश मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। और विपरीत उसका उपयोग कर ले तो एक शहर नष्ट भी हो जाता है। तो एनर्जी तो वही है, वो सूक्ष्मपना उसमें ऐसी है। ऐसे ही हमारे भीतर है भावना, यदि हम उस प्रकार की क्रिएट कर ले, जनरेट कर ले, तो वह फल दे सकती है। तो सर्वप्रथम पुरुषार्थ ये करें, अपने मन को थोड़ा सा स्थिर बनाना सीखें, मन को अच्छा बनाना सीखें, मन में सहजता लाना सीखें। और यह तब संभव होगा जब हम मन से कषाय, लोभ, स्वार्थ को छोड़ करके कोई मंत्र का जाप ध्यान करेंगे। मन में लोभ लालच है अथवा मन में कोई द्वेष की भावना है और फिर हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो एक व्यापार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे हाँ थोड़ा लाभ तो होगा, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं, पुण्य मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? नॉमिनल, उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन स्थिर मन के माध्यम से जो ध्यान किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो अपार पुण्य संपदा को देने वाला है। और न केवल पुण्य संपदा को देने वाला है, बल्कि कर्म के क्षय का, कर्म की निर्जरा का कारण होता है। तब वह ध्यान रूपी तप कहलाता है। सर्वोत्कृष्ट जो तप होता है, अंतरंग तप में अंतिम तप होता है ध्यान। वह तप की श्रेणी में तब आता है जब स्थिर मन होकर के आकांक्षाओं को छोड़ करके, कषाय, राग, द्वेष के परिणामों को छोड़ करके कोशिश करते हैं भाने की। ये पुरुषार्थ करोगे? नहीं, ये तो नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं निस्वार्थ दृष्टि से। अब देखना, इस मंत्र में मूल जो मंत्र है उस मंत्र को हम बता देते हैं। मंत्र तो सिर्फ इतना ही है, ओम ह्रीं अर्हम
नमो सर्व सिद्ध आयतनाणम। क्या है उसकी थोड़ी व्याख्या कर लो, पहले मंत्र क्या है वो, इतना पर्याप्त है। ओम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, अरहम बीजाक्षर, 3 तो बीजाक्षर हैं, फिर उसमें नमस्कार किया गया है। किसे नमस्कार किया गया है? सिद्धों के लिए नहीं किया गया, पहली बात तो समझ लें। उसमें एक शब्द है सिद्धाय दनाणम, जो पढ़ा जा रहा है ना, तो वो मूल क्या है? सिद्ध प्लस आयतन, उसकी संधि होकर के वो सिद्धायतन बन गया। संस्कृत में यदि समझे तो सिद्धायतन क्या होते हैं? सिद्ध भगवान के रहने के आयतन, यानी सिद्ध परमेष्टि की जहाँ प्रतिमा होती है, सिद्ध परमेष्टि जहाँ निवास करते हैं, वह स्थान विशेष को नमस्कार किया गया है। अब जब हम सिद्धायतन को नमस्कार करेंगे तो नो डाउट उसमें सिद्ध परमेष्टि के लिए भी नमस्कार हो ही जाएगा। तो मूल मंत्र कितना है? ओम ह्रीम अरम नमो सव्व। सव्व का अर्थ क्या है? सर्व। जब नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावप पणासनो, कहते हैं ना, सव्व का अर्थ है, सव्व शब्द जो है प्राकृत शब्द है, तो सव्व का अर्थ है सर्व, यानी समस्त। किसके लिए नमस्कार है? सिद्ध आयतन, यानी सिद्ध भगवान के रहने का वह स्थान। तो उसकी संधि होकर के प्राकृत में क्या बन गया? सिद्धाय दनाणम। दनाणम कुछ चीज नहीं है, वो है सिद्ध धन आयदन। त को द हो जाता है प्राकृत में, संस्कृत में वो त है, प्राकृत में वो द हो जाता है। तो सिद्ध आयदन यानी सिद्धायदनाणम, उनके लिए नमस्कार हो। फिर उसमें एक चीज और जुड़ी है, वो उसका फल विशेष है। मनोवांछित सिद्धिदायक वो होता है, यानी जैसी मन में वांछा उत्पन्न होती है उस प्रकार की सिद्धि को वो प्रदान करने वाला होता है। क्यों प्रदान करने वाला होता है? सिद्ध परमेष्टि को तीर्थंकर भगवान भी नमस्कार करते हैं। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं अथवा 13वें गुण स्थान में जब ध्यान का आलम्बन लिया जाता है, तो वह भी सिद्ध भगवान का ही ध्यान का आलम्बन। सर्वोत्कृष्ट जो ध्यान करने योग्य हैं, यदि कोई ध्येय है हमारे, तो वो सिद्ध परमेष्टि। तो सिद्ध परमेष्टि का ध्यान दुनिया में सभी उत्कृष्ट आत्माएं भी करती हैं। निचली भूमिका में रहने वाले जैसे हम अरिहंत परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वे तीर्थंकर भी किसका ध्यान करते हैं? वे अरिहंत का ध्यान नहीं करते। किसका ध्यान करते हैं? सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान की भावना भाई गई है, किसके लिए? सिद्ध परमेष्टि और उनके रहने का जो स्थान है वह सिद्धाय दनानम। तो ओम बीजाक्षर, प्रणव बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर जो है दूसरा बीजाक्षर, मंगलदायक बीजाक्षर, मंगल भावनाओं से भरा हुआ, मांगलिक करने वाला, बहुत, ये भी बहुत पावरफुल बीजाक्षर है। और उसमें जो अरहम बीजाक्षर जुड़ा है, अपन प्रतिदिन करते हैं ना, ओम अरहम नमः। अरहम बीजाक्षर किसका वाचक है? अरहम बीजाक्षर सिद्ध परमेष्टि का वाचक है। जब आप पूजन करते हैं, अरहमित्यक्षरम वाचकम सिद्ध परमेष्टि न, ऐसे नहीं बोलते हैं। यह अरहम इति अक्षर वाचक जो है सिद्ध परमेष्टि के, यानी सिद्ध परमेष्टि के समूह का वाचक जो है अरहम। तो अरहम यानी वे समस्त सिद्ध परमेष्टि, और अरहम का एक दूसरा अर्थ होता है हमारी योग्यता। जब हम इस योग्यता को प्रकट कर लेते हैं तो उस परम शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जिस शुद्ध दशा को उन सिद्ध भगवान ने पाया है। तो अरम जो है समस्त सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध समूह का वाचक है। नहीं पढ़ते प्रतिदिन? अरहमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम सिद्ध पर सिद्ध, ये बोलते ना, वाचकम सिद्ध परमेष्टि का वाचक। सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, हाँ नीचे वाले श्लोक पंक्ति में आया सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम। चक्र का अर्थ होता है समूह, सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह, उसका जो सद्बीज, सिद्ध चक्र सद्बीजम, ये है ना तीसरा चरण। हाँ, तो सिद्ध चक्र सद्बीजम, बस। तो अरहम बीजाक्षर है समस्त सिद्ध परमेष्टि के समूह का वाचक। तो ओम में पंच परमेष्टि हैं, ह्रीम बीजाक्षर में कल्याणकारी, मंगलिक, मंगल भावनाओं को देने वाला, और अरहम बीजाक्षर सिद्ध भगवान का वाचक है।
फिर सिद्धाय दणानम यानी सिद्ध आयतनम, कितने? तो सर्व सिद्धाय दणानम। तो ध्यान अपन इतना ही करेंगे, ओम ह्रीम अरहम नमो सर्व सिद्धाय दणानम, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही कल्याण करने वाला हो जाएगा। सिद्धाय दणानम गंधर्व वलय में ये मंत्र आता है। सिद्धाय दणानम भयवदो महदी महावीर वड्डमान बुद्धि ऋषिनो चेदी। तो ये गंधर्व वलय का पाठ है, प्राकृत में ये बीजाक्षर आता है। तो सिद्ध आयदनानम, तो ओम ह्रीम अरहम नमो सर्व सिद्धाय दणानम, इतना ही ध्यान करेंगे। इससे ज़्यादा जो बाद का है उस ध्यान नहीं करते हैं। अभी पहले इतना समझ लें, क्योंकि बाद में फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोल भी नहीं पाओगे, उच्चारण भी नहीं कर पाओगे। अभी तो इतना पर्याप्त है, फिर जब आपको माला फेरना है तो उस पूरे मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो सर्व सिद्धाय दणानम मनोवांछित सिद्धिदायकम भवतु। पर इससे अभी अपने विशुद्धि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो, शायद सब लोगों ने सुना होगा ये मंत्र, है ना? व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि आचार्य भगवान ने दिए, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। हम तो अपनी आत्म सिद्धि के लिए उन सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, ऐसी भावना भाते हुए, लौकिक सिद्धि के लिए नहीं, लौकिक वांछा के लिए नहीं। हाँ, किस भावना से? जगत का कल्याण हो, महामारी की शांति हो, लोगों में क्षेम हो, लोगों की भावना निर्मल हो। इस भावना से जब हम दुनिया के कल्याण की भावना भाएंगे तो अपन भी दुनिया की तो अंश है, संसार से बाहर थोड़ी, तो अपना कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ करके परार्थ दृष्टि रखना शुरू करो। हर व्यक्ति अपना अपना तो उद्धार चाहता है कि मेरा भला हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरे परिवार का अच्छा हो जाए। थोड़ा सा अपने आप को, अपने परिवार को गौन करके सारी दुनिया को एक परिवार बना लो। क्या जाता है? बहुत कुछ जाता है। संकीर्ण वृत्ति छोड़ना पड़ता है, अपने मान को छोड़ना पड़ता है, मोह को छोड़ना पड़ता है। मेरा तो राग मेरे बेटे से, मेरे पोते से, मेरी दुकान से, मेरे मकान से है। लेकिन सिद्ध भगवान को यदि ध्यान का विषय बनाना है तो इस प्रकार से चिंतन। वैसे तो सोचा था आज 12 भावना में से अशरण भावना का ध्यान करेंगे, चलो लेकिन इस मंत्र का ध्यान करते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो सर्व सिद्धाय दणानम। अर्थ समझ में आया नहीं? अब अर्थ समझ करके करोगे तो थोड़ा सा भाव भी लेंगे। तब ध्यान क्या करोगे? बोलोगे तो, लेकिन ध्यान किसका करोगे? फिर बोलने में लग जाओगे तो ध्यान कैसा होगा? ध्यान में विसिद्ध परमेष्टि आए, ध्यान में सिद्ध परमेष्टि के गुण आए, ध्यान में सिद्ध परमेष्टि जहाँ रहते हैं उन अकृत्रिम चैत्यालय में, जहाँ सिद्ध भगवान की स्वर्ण की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहाँ स्वर्ण की प्रतिमाएं सिद्ध परमेष्टि। जब भगवान के समोसरण की रचना होती है, उसमें स्तूप भूमि आती है, 9 प्रकार के स्तूप होते हैं, 9 स्तूप। उन स्तूपों में स्वर्णमयी सिद्ध भगवान की प्रतिमा है, ऐसा आदि पुराण में उल्लेख आता है। और जाकर के उनकी पूजा बहुत अच्छे से वे इंद्र आदि, चक्रवर्ती आदि सभी लोग करते हैं। असंख्यात देव देवता उन स्तूपों की पूजा करते हैं जहाँ सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान। तो सिद्धायतन से मतलब हुआ वे सिद्ध परमेष्टि जहाँ रहते हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालयों में सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा है। और वे सिद्ध भगवान जो साक्षात जीवंत अवस्था में कहाँ रह रहे हैं? सिद्धालय में, सिद्धशिला में नहीं। सिद्धशिला के ऊपर जो अर्धचंद्राकार सिद्धशिला है ना, जब 3 लोक का नक्शा बनता है, तो उसके भी ऊपर जहाँ 3 लेयर आपको दिखती होंगी, वो 3 वात वलय की हैं। घनोदधि वात वलय, घन वलय और तनुवात वलय। तो तनुवात वलय से स्पर्श करते हुए प्रभु सिद्ध प्रभु के आत्मा के प्रदेश रहते हैं। जैसे कोई गुब्बारा है जिसमें हीलियम गैस भर दी जाए तो वो सीलिंग में जाकर के टच हो जाती है ना, आपके रूम में ऊपर जो सीलिंग है वहाँ टच हो जाता है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? उस गुब्बारे की भांति सबसे लोक के ऊपरी भाग में
उस तनुवात वलय रूपी सीलिंग में उनका सिर का जो स्थान है ना, वो ऊपरी स्थान टच करके रह रहा है। चाहे वो आदिनाथ भगवान के आत्मा के प्रदेश हों, चाहे वे महावीर भगवान के आत्मा के प्रदेश हों, चाहे उनकी काया 500 धनुष की हो, चाहे उनकी काया 7 हाथ की हो, ऊपरी लेवल सबका एक जैसा, लेकिन बाकी निचला स्थान जो आत्मा का प्रदेश मनुष्य आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, 5 मुद्राओं से शुरू करें। पहले अरिंद मुद्रा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। तीसरी, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हाथ स्ट्रेट रखें, सिर्फ पंजों को मूव करना है, हथेली को। रिलैक्स। गर्मी में थक जाता है, पानी की कमी हो जाती है। अच्छा ठीक है, आप लोग को 2 टाइम ही लेते होंगे शायद, है ना? चलो रिलैक्स। 5वीं मुद्रा, साधु मुद्रा। अपने कमर को झुकाएं, मन को झुकाएं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम
रोक करके रखें। कुंभक के माध्यम से धीरे धीरे बहुत शनय शनय सांस को बाहर जाने दें। सारा ध्यान हमारा हृदय की ओर। दृष्टि विशुद्धि केंद्र की ओर लाएं, कंठ की ओर। उस ओर ध्यान रखते हुए सांस भीतर खींचे। हल्का सा शीतलता का एहसास भीतर आती हुई सांस में, हल्का सा गर्माहट का एहसास बाहर जाती हुई सांस में। दृष्टि माथे के बीचों बीच उस ज्ञान केंद्र की ओर लाएं। उस ओर देखते हुए श्वास को भीतर खींचें। धारणा माएं श्वास सीधे ऊपर जा रही है, उस केंद्र को स्पर्श करते हुए भीतर जा रही है। सिर के सबसे ऊपरी भाग दर्शन केंद्र में दृष्टि लाएं। ब्रह्मरंध्र में महसूस करें हम श्वास भीतर खींच रहे हैं ऊपर की ओर, उसका प्रवाह दर्शन केंद्र की ओर। मस्तिष्क को वह शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसके प्रवाह से मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम खुलता है। इन पांचों केंद्रों में एक एक बीजाक्षर को रखना है। नाभि में ओम बीजाक्षर लाल वर्ण से, हृदय में ह्रीम बीजाक्षर, कंठ में विशुद्धि केंद्र में अरहम बीजाक्षर, ज्ञान केंद्र में नमो, और दर्शन केंद्र सिर के सबसे ऊपरी भाग में सर्व सिद्धाय दणानम। इन 5 केंद्रों में इन अक्षरों को रख करके धीरे धीरे उच्चारण करें। दृष्टि अपने इन 5 केंद्रों की रखते हुए नाभि केंद्र में स्पंदन, वहाँ की वाइब्रेशन को फील करें। दृष्टि हृदय केंद्र की ओर लाल वर्ण में उस ह्रीम बीजाक्षर को देखने की कोशिश करें। चतुर्विंशति तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर जिस ह्रीम बीजाक्षर में समाहित हैं, देखें ह्रीम, कल्याणदायक मंगल भावना से भरा हुआ, भीतर आनंद को पैदा करने वाला इस बीजाक्षर को चमकते हुए वर्ण में एक एक बीजाक्षर को एक एक केंद्र में देखें। सारा ध्यान विशुद्धि केंद्र कंठ की ओर लेकर के आए। अरहम बीजाक्षर वहाँ लाल अक्षरों से लिखा हुआ है। इस ध्वनि के उच्चारण को कंठ से होता हुआ देखें। अरहम बीजाक्षर को वहां से ऊपर उठता हुआ देखें। ध्यान ज्ञान केंद्र पे
से ऊपर उठते हुए ऊर्जा को ऊपर जाते हुए देखें, उसके प्रवाह का ऊर्ध्वगमन देखें। ओम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।